ठीक है। नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नई कहानी हमारे पास, वी हैव अ न्यू स्टोरी फॉर द रैट ट्रैप। और रैट ट्रैप की कहानी सबसे खतरनाक है इन द बुक ऑफ फ्लेमिंगो। बिहार बोर्ड आज नहीं पढ़ेगा, सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी बोर्ड वाला बच्चा मेरे पास रहे। मैं बता देना चाहता हूं कि पूरी फ्लेमिंगो की किताब में इससे बेहतर कहानी नहीं है। ये समाज का वो पहलू हमें सिखा कर जाएगी, समाज की वो सच्चाई हमें दिखा कर जाएगी जो वाकई हमारी दुनिया में आज चल रही है। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए। बहुत बड़ी क्लास हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमें थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी कभी भी इतनी एक साथ नहीं पढ़नी चाहिए। टेंशन ना लीजिए, सुकून से पढ़ेंगे, समझेंगे, वरना तो एक ही क्लास में खत्म भी हो सकता है। तमन्ना जी, विशाल जी, सुरजीत जी, आप ये सब जानते हैं। छोटी सी समरी कराई, टाटा बाय बाय। हमारे बस की ऐसा ना, हम डिटेल में पढ़ा सकते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन बच्चे तक एक अच्छी चीज पहुंचनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जब भी कोई एग्जाम हो, मेरा शेर किसी भी बात से पीछे ना रहे। ठीक है, तो सभी को मेरा नमस्कार है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि है आज का द रैट ट्रैप। कहानी बड़ी जबरदस्त। और रैट ट्रैप होता क्या पता है? कुछ लोग तो इसको क्या कहते हैं, चूहेदान। क्या कहते हैं? चूहेदान। और कुछ कहते हैं चूहे दानी, कुछ कहते हैं चूहेदानी। आपके यहां क्या बोलते हैं मुझे बताइए। द रैट ट्रैप, रैट मतलब चूहा और ट्रैप मतलब उसका जाल। रैट ट्रैप, चूहे का जाल, चूहेदान या चूहेदानी। आपके यहां क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा अभी। ठीक है, अभी कमेंट करके मुझे बताइएगा। शाबाश, अभी कमेंट करके बताइए कि तुम्हारे यहां इसको क्या बोलते हैं, जिसमें चूहे पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं। टेल मी, फिर मैं आगे कहानी पढ़ूंगा। क्या बात है, फीवर होते हुए क्लास ले रहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, लाजवाब बेटा। यही चीजें तो हैं जो दूसरों से हमें आगे बढ़ाती हैं। तुम्हें पता है कि अभी कल परसों मुझे बुखार था, फिर भी मैंने क्लास ली। वजह, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हर एक एंगल से तैयार हो। मैं सुकून से आपको पढ़ाना चाहता हूं, समझाना। मूसेदानी, हाँ मूसेदानी भी कह देते हैं, ठीक है, मूसेदानी भी कह देते हैं भैया, चूहेदान भी कह देते हैं, ठीक है। चूहेदान, मूसेदान, चुड़ियादानी तो नहीं कहते, खैर चुड़ियादानी तो क्यों कहेंगे इसको, पिंजड़ा भी कह देते हैं, ठीक है। तो मैंने ऊ की मात्रा देखो गलत चढ़ाई है किसी ने भी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। ठीक है बेटा, ऐसी बातों पर ध्यान दिया करो। देखो क्या होगा, चूहे, चूहे बड़ी ऊ की मात्रा चढ़ेगी, ठीक है, चूहेदान। ठीक है बच्चे, ये मेरी गलती थी। तो रेड ट्रैप किसने लिखा है? सैल्मा लीगरलफ ने। सैल्मा लीगरलफ जो है, ठीक है, इन्होंने इसको लिखा है। आइए समझते हैं। तो सैल्मा लीगरलफ का आप चेहरा देखें, देखो ये कितना प्यारा चेहरा है इनका। ये इन्होंने जो है, इनके ये टोपी है, कैप है, बाल है, क्या है, देखो प्यारी सी ये औरत है। इन्होंने ये कहानी लिखी है और इनका क्या नाम है? सैल्मा। सैल्मा नाम है इनका, सैल्मा। और ये कहाँ है, कब जन्म हुआ था? 1858 में, 1940 में खत्म हो गई थी। काफी लंबा समय इन्होंने जिया, ठीक है। चलिए, ये स्वेडिश यानी स्वीडन की रहने वाली थी, और स्वीडन की रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? स्वेडिश कहते हैं। ये ऑथर भी थी और एक टीचर भी थी, यानी एक अध्यापिका भी ये रही हैं। शी वॉज द फर्स्ट वुमन विन राइटर टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और ये पहली औरत थी जिनको नोबेल प्राइज मिला, किसमें? लिटरेचर में, यानी साहित्य में। साहित्य में पहला नोबेल प्राइज इसी औरत को मिला था, जिसका नाम था सैल्मा लीगरलफ। ये याद रखना, ठीक है। चलिए, हर स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। इनकी कहानियों को कई सारी लैंग्वेजेस में बदला गया है, बनाया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू, एक सार्वभौमिक थीम जो है वो इनकी कहानियों में दिखती है, यानी सारी कहानियों में एक ही थीम दिखती है। और वो थीम क्या है? देखिए, that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। और ये बहुत बड़ी बात आप सीखने जा रहे हैं मेरे बच्चा, याद रखना, याद रखना मेरी बात। इनकी हर कहानी में तुम्हें दिखाई मिलेगा कि इंसान की जो अच्छाइयां हैं,
इंसान की जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को प्यार से और समझकर निकाला जा सकता है। यानी मैं कहूं कि अगर कोई चोर है, यानी मैं कहूं कि अगर कोई बेईमान है, या मैं कहूं कि अगर कोई बहुत ज्यादा बुरा आदमी है, तो उसे प्यार से समझाने पर, उसके साथ प्यार से बिहेव करने पर, उसे समझ के उसकी बातों को सुन के रिप्लाई देने पर उसके अंदर की अच्छाई को निकाला जा सकता है। क्योंकि एक वजह यह भी है कि जब हमारा जन्म हुआ था, जब हम इस दुनिया में आए थे, तो सिर्फ हमारे दिल में प्यार था। नफरत, बुराइयां हमें समाज में आके मिली हैं। भगवान हमें सिर्फ प्यार दिमाग में, दिल में देकर नीचे भेजता है। यहां तक बात समझ में आई? एक बार हर्ट की इमोजी। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर में तुम्हें देखने को मिलेगा कि कितना ही भी बुरा इंसान क्यों ना हो, अगर उसके साथ प्यार से बर्ताव कर रहे हो, उसे उसकी केयर कर रहे हो, तो एक ना एक दिन उसकी अच्छाई बाहर निकल के रहेगी। और जैसे कि मैंने बताया कि इंसान ऊपर, जब भगवान उसको जन्म देता है, धरती पर वो आता है, तो धरती पर वो सिर्फ प्यार अपने दिल में लेकर आता है। अगर वो नफरत सीखेगा, अगर वो बुराई सीखेगा, अगर वो कुछ भी ऐसी चीज सीखेगा जो समाज के लिए सही नहीं है, तो समाज में ही आकर उसने सीखी है। भगवान ये सब चीजें नहीं सिखाता। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बच्चा, भगवान हमें प्यार सिखाते हैं, हम बुराइयां यहां कर सीखते हैं। अच्छा, तुमने देखा बच्चे के चेहरे पर इतनी क्यूटनेस क्यों होती है? बच्चा इतना प्यारा, अट्रैक्टिव क्यों होता है? क्योंकि वो प्यार से भरा होता है। भगवान उसे प्यार सिखाकर भेजते हैं। क्या वो आते ही गाली देने लगता है? क्या वो आते ही उसके दिल में नफरत भर जाती है? नहीं। फिर जैसे जैसे समाज में वो बड़ा होता है, जिस कल्चर में वो बड़ा होता है, उसी कल्चर की चीजें सीखता चला जाता है, और नफरत, बुराई, ये वो सब उसके दिल में आ जाता है। इसलिए कहते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छी परवरिश जिनकी होती है, उनके अंदर बुराई क्यों नहीं होती? वो गाली क्यों नहीं देते, या वो बेईमानी के काम क्यों नहीं करते, या वो झूठ क्यों नहीं बोलते? वजह यह है क्योंकि उनकी परवरिश अच्छाई में हुई है। ठीक है, उनको बुराई सिखाई नहीं गई है, उनको ऐसे समाज में, ऐसे दोस्तों में नहीं रखा गया है जो बुरे होते हैं। अब बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि वो गाली देता है, उसकी आदत है। अरे भाई, तुमने ट्रेंड बना दिया है गाली को। गाली ना अच्छे में अच्छी है, ना बुरे में अच्छी है, वो बुरी ही है। बहुत से लोग तो प्यार मोहब्बत में ही गाली, अबे पागल वागल हो गए हो क्या? गाली गाली होती है। नहीं समझे बात को? नहीं, नहीं आ रही समझ में क्या? तो बुराइयों से बचो, अच्छाइयों की तलाश करो। ठीक है? जैसे तुम बनोगे, ऐसी तुम्हारी जनरेशन भी बनेगी। मेरे बच्चा, अगर तुम्हारे अंदर कोई बुराई आ भी गई है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब बहुत दूध के धुले हुए हैं, या मैं दूध का धुला हुआ हूं, लेकिन जितना कम हो सके बुराइयों को कम करो। जितना कम हो सके, अब बुराइयों की तरफ मत जाओ, आप सीधे अच्छाइयों की तरफ बढ़ो, अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान बनने में कठिनाइयां बहुत है, सच बोलने में कठिनाइयां बहुत है, लेकिन सच्चा इंसान, दिल में उसके खटखट 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 नहीं होती, उसे मौत का डर नहीं होता, भगवान का डर नहीं होता उसको, क्योंकि उसने अच्छाइयां की हैं। उसको पता है कि भगवान क्या ही करेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं तो अच्छा हूं, मैंने तो किसी के साथ कोई बीमारी नहीं की। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं यहां से, अबाउट दी कैरेक्टर्स। अब हम समझते हैं कि इसमें कैरेक्टर हमें क्या क्या मिलेंगे। ठीक है, जो चरित्र इसमें मिलेंगे, जो हमें चरित्र देखने को मिलेंगे, जो भी इसमें मेन मेन चरित्र हैं, मेन मेन कैरेक्टर हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहले है पैडलर। क्या नाम है? पैडलर। ठीक है, पैडलर एक बुढ़ा है। ठीक है, चलिए। अ पुअर मैन हु सोल्ड रेड ट्रैप्स। ये पैडलर है, यानी फेरी वाला है, ये बेचता रहता है।
ठीक है, ये पुअर मैन है और ये क्या बेचता है, चूहेदान बेचता है फॉर अ लिविंग, अपनी जिंदगी चलाने के लिए, एंड वॉज अ पैटी थीफ, और कभी कभी ये छोटी छोटी चोरी भी करता है। पैटी का मतलब छोटी, यानी कहीं से 10 रुपए चुरा लिए, कहीं से कुछ चुरा लिया, छोटी छोटी चोरियां भी ये करता है, पैटी थीफ है, छोटा चोर है। फिर एक क्रॉफ्टर तुम्हें दिखेगा। क्रॉफ्टर कहते हैं उस आदमी को जो किराए पर जमीन लेकर उसे जोतता है, बोता है ना, उसकी केयर करता है, उसको क्रॉफ्टर कहते हैं। अ सिंपल ट्रस्टिंग पर्सन है ना, एक साधारण सा विश्वासी आदमी है, किसी पर भी विश्वास कर लेता है। हु इज रॉब्ड, और जिसको लूट लिया जाता है, यानी जिसको लूट लिया जाता है। और इसको कौन लूट लेता है, पैडलर ही इसको लूट लेता है, यानी वो बुढ़ा जो चूहेदानी बेचता है वो इसको लूट लेता है। किसको, क्रॉफ्टर को। दी आयरन मास्टर, और इसमें एक आयरन मास्टर भी है। आयरन मास्टर मतलब लोहे का, लोहे की कंपनी का मालिक। दी ओनर ऑफ रैम्स जो आयरन वर्क, और ये जो मालिक है ये किसका मालिक है, ये मालिक कहाँ है, एक कंपनी है जिसका नाम है रैम्स जो आयरन वर्क्स। तो रैम्स जो आयरन वर्क्स का ये मालिक है, ये कंपनी का नाम है रैम्स जो आयरन वर्क्स। और एक नाम एडला भी है इसमें, एडला दी आयरन मास्टर्स डॉटर, और ये किसकी बेटी है, आयरन मास्टर की बेटी है, आयरन मास्टर की पुत्री है। ओके, हु इज अ काइंड, जो बहुत ज्यादा दयालु है, यानी कैसी लड़की है ये, बहुत ज्यादा दयालु है, और कंपैशनेट, और दया का भाव रखती है, धैर्यवान है। ये धैर्य इसके अंदर है, एक सब्र इसके अंदर है, ठीक है, ये धैर्य जो है इसके अंदर है, धैर्यवान भी है। काइंड एंड कंपैशनेट लेडी आयरन मास्टर है, ठीक है। तो पहला पैडलर है, दूसरा क्रॉफ्टर है, तीसरा आयरन मास्टर है, और चौथी इसमें एडला है। यही मेन कैरेक्टर्स हैं जो इस कहानी में आएंगे, ठीक है। चांदनी, पढ़ लो चुप, क्या बात है। रोहित माथुर कह रहे हैं कि सर जी आपसे प्यार हो गया भैया जी, लव यू बेटा जी, मेरे साथी, मेरे दोस्त, प्यार करो मत करो, लेकिन मेरी जो बातें हैं ना वो जब दिल से निकलती है ना, जब दिल से निकलती है ना, तो उनमें एक सच्चाई होती है, उनमें उनमें एक सच्चाई जुड़ी होती है, वो सच बातें होती हैं जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सिर्फ पेपर में अच्छे नंबर लाना ही एक अच्छा इंसान नहीं होता। अपने अंदर ऐसी चीजें बिल्ड कर लो, ओहो, सामने वाला गया यार फलाने का लड़का है वो, वो लड़की गजब, ऐसा होना चाहिए यार, वो लड़का गजब यार, बहुत आउटस्टैंडिंग लड़का है वो। ये सीखकर, ऐसी बातें सीखकर, ऐसी बातें लोगों से कर कर आप बन सकते हैं बढ़िया। और जितना हो सके कम बोला, जितना हो सके कम बोलने की कोशिश किया करो। कम बोलने से मतलब ये है कि क्लास में बैठे हो तो ऐसे भबड़ 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 इधर नहीं, बात को समझो, सीखो क्या हो रहा, क्या चल रहा है, ऑब्जर्व करो चीजों को, उसके बाद ही आप अपना रिएक्शन दो। भय मत क्या करो, है ना। तो अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करो धीरे धीरे अभी से। तो कहानी शुरू होती है यहां से। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, एक समय की बात है कि एक आदमी था, हु वेंट राउंड सेलिंग, जो क्या करता था, बेचता फिरता था, बेचता फिरता था चारों ओर, छोटी छोटी चूहेदानी बेचता फिरता था, तार की बनी हुई, तार जो होते हैं उससे बनी हुई चूहेदानी बेचा करता था। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो चूहे की बनी हुई चूहेदानी बेचता फिरता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, वो इन्हें खुद बनाता था। जो बनाता था, मेड मतलब बनाता था इन्हें, यानी चूहेदानियों को खुद बनाता था, हिमसेल्फ। एट ओड मोमेंट, और ऐसे मोमेंट पर बनाता था जब वो, उसका मोमेंट ओड होता था, यानी ऐसे मोमेंट पर बनाता था जब वो या तो उसके पास काम करने को कुछ नहीं है, या वो बहुत बोर फील कर रहा है, तो बोरिंग टाइम में जो है उसको बनाता था। मोमेंट का मतलब क्षण, उस क्षण बनाता था, उस समय बनाता था जब ये बोर हुआ करता था। आगे देखें, फ्रॉम द मटेरियल, और ऐसी चीज से बनाया करता, ऐसे मटेरियल से बनाया करता था
हाँ, क्रॉफ्टर और आयरन मास्टर अलग हैं चौधरी करा। क्रॉफ्टर अलग है, आयरन मास्टर अलग है, ठीक है। आगे आगे आप सीखेंगे। मैं कह रहा हूं जिंदगी में भी अगर तुम कहानी भूल जाओ मेरी पढ़ाई हुई, आग लग जाएगी क्षेत्र में। 10 दिन लग जाएंगे, सब पढ़ाऊंगा तुम्हें डिटेल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन बनेगा 100%। आज लिख लो, आज लिख के दे रहा हूं मैं तुम्हें, सुकून से समझो मेरे बच्चा, ठीक है। ऐसे फ्रॉम द मटेरियल, वो ऐसे मटेरियल से बनाता था, ऐसी चीज से वो बनाता था। ही गोट बाय बैगिंग, कि उन चीजों को, यानी जिस चीज से वो बनाता था, वो लाता था उन्हें भीख मांग कर। या तो भीख मांग कर लाएगा इन द स्टोर्स, यानी किसी दुकान वुकान से लेके आएगा भीख मांग के, और एट द बिग फार्म, या फिर बड़ी कंपनी से वो उन्हें भीख मांग कर लेकर आता था। ऐसे ऐसे मटेरियल से उसको बनाता था। यानी चूहेदानी बनाने में जो मटेरियल यूज होता था, वो या तो भीख मांग कर लाता था बड़े बड़े स्टोर से, या फिर वो बड़ी बड़ी कंपनी से। बट लेकिन इवन सो, इतने के बावजूद भी, यानी देखो, बनाने के लिए उसको खरीद नहीं रहा है मटेरियल को, चुरा के ला रहा है या मांग के ला रहा है। मटेरियल तो, पैसे तो खर्च हो ही नहीं रहे रो मटेरियल पर। तो फिर भी इसका बिजनेस, द बिजनेस वॉज नॉट सो स्पेशली प्रॉफिटेबल। इसका जो बिजनेस था वो इतना लाभदायक नहीं था, यानी इसके बिजनेस में इतनी कमाई नहीं थी। आगे देखते हैं। सो ही हैड टू रिजॉर्ट, इसलिए उसे रिजॉर्ट रहना पड़ता था। रिजॉर्ट एक प्यारा सा वर्ब है, आपको याद रखना है। रिजॉर्ट का मतलब होता है डिपेंड। रिजॉर्ट का क्या मतलब होता है? डिपेंड, आश्रित, डिपेंड, आश्रित होना। इसलिए वो आश्रित रहता था चो किस पर? भीख मांगने पर और छोटी छोटी चोरियों पर। पैटी, पैटी मतलब छोटी छोटी। या तो वो छोटी छोटी चोरियां करता था, या वो भीख मांगता था। इन दोनों बातों पर ही डिपेंड होता था वो, बाकी उसके पास काम नहीं था, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस उसका नहीं था। वो मूवमेंट होता है हिमांशु भिंड, बेटा मूवमेंट का मतलब क्षण होता है। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से चला सके। बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है अपने जीवन को अच्छे से चला सके, ठीक है, अपने शरीर को जिंदा रख सके, अपने जीवन को अच्छे से चला सके। इस वजह से वो क्या करता था? या तो छोटी छोटी चोरी करता था, या वो भीख मांगता था। ठीक है भाई, कराएंगे बेटा मोनू गुज्जर। चैप्टर खत्म होने दो, फिर ग्रामर ही पढ़ेंगे। करना ही कहा हमें, इनको रिवीजन पे लाएंगे और ग्रामर पढ़ेंगे तगड़ी सी। घबरा काहे को रे यार, घबरा के बिल्कुल। हाँ, किसान को बोल सकते हैं क्रॉफ्टर, कोई दिक्कत नहीं है सविता जी, है ना। लेकिन वो लोग होते हैं जो किराए पर जमीन जमीन लेते हैं, खेत लेते हैं बटाई पर, और उस पर काम करते हैं या देखभाल करते हैं किसी की तो जमीन की, तो उसको क्रॉफ्टर कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन सो, यहां तक कि हिज क्लोथ्स, उसके जो कपड़े हुआ करते थे, वर इन रैक्स, वो फटे होते थे। है ये फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं। हिज चीक्स वर संकन, और उसके जो संकन, उसके जो गाल थे ऐसे पिचके हुए, तो ऐसे पिचके हुए गाल, संकन। उसके गाल कैसे थे? पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और अगर मैं बात करूं भूख की, अगर मैं बात करूं भूख की, तो उसकी भूख आंखों में चमकती थी। ग्लीम्ड का मतलब चमकना, उसकी भूख आंखों में चमकती थी। भूख कैसी थी? आंखों में शाइन करती थी, ऐसे करके दिखती थी कि ये भूखा है। ऐसे भूखे की आंखों में पता चल जाता कि भूखा है। वो रोटी को ऐसे दिखता है, कुछ मिल जाए खाने में, एक रोटी एक समोसा दे दो कोई। आज समझ में आ रही है? उसकी आंखों में भूख चमकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर सच अ वैगाबॉन्ड। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि कितनी दुखद, कितनी डल, रूखी सूखी जिसको कहते हैं, डल मतलब रूखी सूखी, रूखी सूखी
कि उसकी जिंदगी कितनी दुख से भरी हुई, कितनी दुखद जिंदगी, कितनी रूखी सूखी जिंदगी वो बेचारा जी रहा था। एक वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड किसको कहते हैं? घुमक्कड़ को। घुमक कि वो घुमक्कड़ कितनी दुखद जिंदगी, कितनी रूखी सूखी जिंदगी वो जी रहा था, कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। कोई नहीं कर सकता इस बात की कंपैरिजन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब तो मैं आ गया। अच्छा, जिसको मेरी आवाज आ गई है एक बार वो आई लव यू लिख कर भेजें, आई लव यू सर। ठीक है, ताकि मैं कमेंट पढ़ के बता सकूं कि हाँ उनको आवाज मेरी पहुंच गई है। ठीक है, आई लव यू सर, या आप हार्ट की इमोजी भेज सकते हैं, ताकि कनेक्शन बिल्ड हो जाए, पता चल जाए कि हाँ भाई चीजें क्लियर हैं। क्योंकि अभी ये चीज एकदम से प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अब मेरी आवाज खूब अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, शाबाश। प्लीज रिप्लाई करें ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आवाज बच्चों को आ गई है और मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, शाबाश। लव यू टू मेरे बच्चा सभी को। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय नहीं करें, अभी तो पढ़ेंगे हम, आगे चलते हैं। तो अगली कहानी यहाँ है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, एक दिन क्या हुआ? बट वन डे, एक दिन क्या हुआ? दिस मैन, ये आदमी, हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, ये आदमी
फॉलन मतलब ये आदमी घिर गया, ये आदमी घिर गया या गिर गया या सोच में पड़ गया, लाइन ऑफ थॉट है ना, एक सोच में, एक लाइन की ये सोच है ना, ये सोच की लाइन है, तो इसमें ये अटक गया है आके, ठीक है। विच रियली सीम्ड टू बी हिम एंटरटेनिंग, जो इसको वो लाइन इसको बहुत ज्यादा कैसी लगी, मनोरंजक लगी, वो लाइन इसको बहुत ज्यादा कैसी लगी, मनोरंजक लगी। ऐसी कौन सी लाइन थी जो इसको बड़ी मनोरंजक लगी, आइए देखते हैं। He had naturally been thinking of his rat traps, वो अचानक से एक बार सोच रहा था, नॉर्मली जैसे वो सोचता है अपने रेड ट्रैप्स के बारे में, वो सोच रहा था, चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। When suddenly अचानक से he was struck, वो अटक गया, by the idea, एक विचार से, that the whole world about him, कि ये सारा संसार उसके लिए क्या है, इस बात पर आकर वो अटक गया। the whole world with its lands and seas, ये सारा संसार, ये सारी धरती, ये सारे समुद्र, its city, ये सारी शहर, and villages, सारे गांव, was nothing, ये कुछ भी नहीं है, but a big rat trap, लेकिन ये बहुत बड़ा चूहेदान है, बहुत बड़ा चूहेदान है। बहुत बड़ा चूहेदान है। उसको पता लग गया कि ये बहुत बड़ा चूहेदान है, ये दुनिया पर आई, ये दुनिया, ये जमीन, ये समुद्र, ये गांव, ये शहर, ये बाजार, सब एक चूहेदान है, और हमें ये एक दिन अपने जाल में फंसा लेगा। उसको ये बात पता लग गई। ठीक है, उसको ये बात पता लग गई। चलिए पीछे चलते हैं, बच्चे कह रहे हैं उसको समझा दो। फिर से बता देता हूं कि एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक आदमी था, ठीक है, वो घूमता फिरता था, बेचता फिरता था, क्या, चूहेदान बेचता फिरता था। किसके बने हुए, तार के बने हुए। वो इन्हें खुद बनाता था, किसी ऐसे मोमेंट पर जो बोरिंग मोमेंट होता था तब ओड मोमेंट पर बनाता था। उस मटेरियल से बनाता था, उस चीज से बनाता था जिसे वो भीख मांग कर लाता था, स्टोर से लाता था भीख मांग के, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों से लाता था। बट फिर भी उसका जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, खास तौर से वो प्रॉफिटेबल नहीं था, यानी उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट, इसलिए उसे डिपेंड होना पड़ता था, रिजॉर्ट मतलब डिपेंड होना पड़ता था, चोरी करने पर और भीख मांगने पर और चोरी करने पर उसको डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि बिजनेस इतना अच्छा नहीं था, तो भैया जिंदगी चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो चोरी करता था, थोड़ी छोटी छोटी चोरियां, और वो भीख मांगता था, रे 1 रुपए दे दे, ऐसे करके। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि वो अपनी बॉडी और सोल को एक साथ रख सके, है ना। बॉडी जो है आत्मा में रहे, आत्मा बॉडी में रहे, दोनों अलग ना हो जाए, कभी वो मर ना जाए, तो बचने के लिए वो भीख मांगता था, चोरी करता था। फिर भी उसके कपड़े फटे हुए, उसके चीक्स, उसके गाल गड्ढे में पड़े हुए अंदर, बिल्कुल बूढ़ा, हंगर उसकी आंखों में चमकती थी। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि कितनी दुखद और कितनी रूखी सूखी जिंदगी वो वैगाबुंड जी रहा था, यानी वो घुमक्कड़ आदमी कितनी बुरी जिंदगी जी रहा था, कोई भी इस बात पर इमेजिन नहीं कर सकता। हु प्लॉट्स, जो कि चलता रहता था सड़क के किनारे, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और उसे अपना ध्यान नहीं होता था, मेडिटेशन अपनी नहीं रहती थी कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता होता, ऐसे घूमता रहता था, भूखा प्यारा बेचारा। ठीक है, दोबारा समझा दिया। शेख जी, बात आ गई समझ में? गुड। रोहित जी, कृष्णा जी, अमन भाई साहब हैं, रोहित माथुर जी, मनोज कुमार भैया, प्रदीप बघेल मेरे शेर, रुपेश, नीरज सिंह, आगे समझ में? ओके। इसके बाद फिर मैंने ये वाला पैराग्राफ कराया, ये रहा। लेकिन एक दिन ये आदमी सोच में घिर जाता है, और विच रियली सीम टू, और इसे वो सोच बहुत ज्यादा मनोरंजक यानी खुशी देने वाली वो सोच लगती है। ऐसी क्या सोच थी जिससे खुशी मिल रही थी? एक दिन नेचुरली, आमतौर से वो क्या कर रहा था, सोच रहा था अपने रेट रैप्स चूहेदानी के बारे में, तब अचानक क्या हुआ, वो अटक गया, अटक गया, एक विचार में अटक गया कि ये पूरा संसार
उसके लिए क्या है। उसने उसने उसके दिमाग में आया कि पूरे संसार में जितनी भी धरती है, जितनी भी धरती है, जितने भी समुद्र हैं, जितने भी समुद्र हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, ये सब के सब कुछ भी नहीं है। ये सब के सब कुछ भी नहीं है। सब के सब कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा चूहेदान है। बड़ा चूहेदान है। और ये बात मुझे भी लगती है। हाँ, मैं मानता हूं कि ये दुनिया, मैं मानता हूं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब एक चूहेदान है, और वो हमें उस चूहेदानी में हमें बुलाने के लिए, कैद करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। अभी तुम एक बड़ी गाड़ी देख लो, तुम कहोगे अरे कितनी बढ़िया गाड़ी जा रही है, अरे देखियो मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए, और फिर तुम उसके बारे में सोचोगे, तो क्या वो चूहेदान नहीं हुआ? क्या उसने तुम्हें कैद नहीं कर लिया? तो ये सारी दुनिया, इंसान हर जगह कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। कोई घर बनाने के जाल में घिरा हुआ है, कोई घर बनाने के जाल में, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों के जाल में, कोई बड़ी बड़ी ये जाल में, कोई ये कोई ये कोई ये, पता नहीं। हर आदमी को कुछ ना कुछ डिजायर्स है। जिस आदमी के दिल में डिजायर्स है ना, वो चूहेदानी में घिर चुका है। डिजायर्स के बारे में पहले भी कई बार जिक्र किया है। इच्छाएं इंसान को बर्बाद कर देती हैं। इन इच्छाएं जो होती हैं इंसान को बर्बाद कर देती हैं, और इच्छाओं से ही इंसान एक चूहेदानी में घिर जाता है। और उसे ये समझ में आ गया कि यार ये दुनिया मेरे लिए क्या है? ये दुनिया मेरे लिए तो एक चूहेदान है। उस बुढ़े को ये समझ में आ गई कि दुनिया मेरे लिए एक चूहेदान है, कि सारी जमीन, सारी जायदाद, ये दौलत, ये घास के मैदान, ये शहर, ये गांव, ये सब एक चूहेदान है, और सब के सब हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और हमें पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहां तक के लिए एक बार हर्ट की इमोजी भेजें। शाबाश। कि यस सर, यहां तक बात समझ में आ गई। एक बार हर्ट की इमोजी भेजकर मुझे बता सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शाबाश मेरे शेर, मेरे बच्चा, बताओ। हाँ जी, रोहित माथुर जी, हाँ सीख सकते हैं ग्रामर। ठीक है मेरे शेर, ये समझ में आ गई कहानी क्या चल रही है। असल में बस एक आदमी की बताई जा रही है कि एक आदमी था, चूहेदानी वो बेचता फिरता था। बहुत गरीब था बेचारा। वो गरीब आदमी चूहेदानी बेचता था, और वो जो जो मटेरियल, जिस मटेरियल से वो चूहेदानी बनाता था, वो उसे या तो भीख मांग कर लाता था, बैगिंग करता था, या चोरी करता था, पैटी थीवरी, चोरी करके लाता था। लेकिन फिर भी उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था। देन वो खुद को जिंदा रखने के लिए छोटी छोटी चोरियां वगैरह कर लेता था। ठीक है, एक दिन वो ऐसे ही घूम रहा था, रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था। उसे एकदम से याद आई, यार ये दुनिया, ये समाज, ये गांव, ये शहर, ये जमीन, ये सब एक बड़ा चूहेदान है यार। ये तो इंसान को घेर लेता है। और क्या तुम्हें याद नहीं है कि एक बार इंसान इस अर्थ पर आने के बाद ये सोचता है कि मैं इस अर्थ पर ही रहूंगा? उसके दिमाग में यूं कभी नहीं आती कि जहां से तू आया है भाई, तेरे को वहीं जाना है। भगवान ने तेरे को भेजा, भगवान के पास तेरे को जाना है। ऊपर वाले ने भेजा, ऊपर वाले के पास। गॉड ने भेजा, गॉड के पास जाना होगा। वो भूल जाता है, यहां अर्थ पर आकर भूल जाता है। मैं तो यहीं का राजा हूं, मैं तो यहीं रहूंगा। मानते हो नहीं मानते से? वो क्यों? क्योंकि यहां की चीजें, यहां का समाज, यहां के लोग, यहां की धरती हमें अपनी चूहेदानी में ऐसे कैद कर लेती है। यहीं आकर फंस जाता है, वो जाल में फंस जाता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर द पीपल। उसने बोला कि ये संसार
किसी और उद्देश्य से नहीं बना, सिर्फ इस उद्देश्य से बना है कि उसे दुनिया को, उसे समाज के लोगों को जाल में फंसाना है। इस दुनिया का असल में काम क्या है, वो इस दुनिया इसलिए बनी है ताकि वो इंसान को अपने जाल में फंसा सके और इंसान को ये तय करा सके, वो ये सोच सके कि जिंदगी भर बस उसे अर्थ पर रहना है। जिसका भी माल खसोटना है खसोट ले, जिसके साथ बेईमानी करनी कर ले, उसे लगने लगता है कि वो बस अर्थ पर ही रहेगा, कहीं और जाएगा ही नहीं। It had never existed for any other purpose than to set baits for the people. सिर्फ लोगों को ये बेट देता है, ये चारा लोगों को भेजता है। ये दुनिया चारा डालती है लोगों को। क्या क्या चारा डालती है? इट ऑफर्ड रिचेज, ये अमीरी का लालच हमें देती है। दुनिया हमें अमीरी का लालच देती है। एंड जॉयज, और हमें खुशियों का लालच हमें देती है। शेल्टर, ये घर का हमें लालच देती है, खाने का लालच देती है, गर्मी का लालच देती है, कपड़ों का लालच देती है। एग्जैक्टली द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जैसे एक चूहेदान हमें चीज और पोर्क यानी मांस और पनीर के टुकड़े का लालच देता है। तो जैसे जैसे चूहेदान चूहे को लालच देता कि आजा खा ले, रोटी लगी हुई है घी में, आजा जल्दी लपेट ले से, जैसे ही चूहा उसे खाने को जाता है तुरंत रेड ट्रैप बंद। ऐसे ही इंसान का भी चक्कर है। जब इंसान इस अर्थ पर आकर अमीरी के चक्कर में, आनंद के चक्कर में, घर के चक्कर में, खाने के चक्कर में, गर्मी के चक्कर में, कपड़ों के चक्कर में जब पड़ जाता है, तो समझो वो एक चूहेदान में बंद हो गया। उसे सिर्फ और सिर्फ अर्थ की चीजें दिख रही हैं। उसे यूं नहीं दिख रहा कि तेरे साथ क्या होने वाला है। जहां से तू आया, भगवान ने तुझे भेजा है, तुझे एक दिन वो बुला लेगा। अगर ये बात इंसान को समझ आए तो बेईमानी वो करे ही ना, झूठ की बोलेगा, फिर तो वो सच निकलेगा उसके मुंह से। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो रेड ट्रैप हमें क्या क्या ऑफर करता है? चीज यानी पनीर हमें ऑफर करता है, पनीर की बने हुए प्रोडक्ट हमें ऑफर करता है, या फिर पॉर्क यानी मांस हमें वो ऑफर करता है। किसको? चूहे को। लेकिन ये दुनिया हमें क्या क्या ऑफर करती है? कपड़े ऑफर करती है कि ये बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनूंगा। गर्मी ऑफर करती है, गर्मी। फूड, खाना ऑफर करती है कि खाना। शेल्टर यानी पनाह जिसको कहते हैं, यानी घर हमें ऑफर करती है। जॉयज यानी आनंद हमें जो है वो ऑफर करती है। या फिर रिचेज या अमीरी, जो इंसान की अमीरी होती है वो उसे लालच देती है। तो ये सारी चीजें हमें क्या काम करती हैं? ये भी लालच का काम करती हैं। जिस तरह से चूहे को लालच किससे दिया जाता है? पनीर से या फिर मांस से। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट इट क्लोज्ड इन ऑन हिम। और जैसे ही कोई आदमी इनको टच करने जाता है, ऐसे करके टच, जैसे ही कोई आदमी अमीरी को टच करेगा, आनंद को टच करेगा, पनाह, खाना, गर्मी, कपड़े, इनमें से किसी भी चीज को टच करेगा, ये उस पर बंद हो जाएगा। यानी ये चूहेदान उस पर बंद हो जाएगा। क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और फिर हर एक चीज का अंत हो जाएगा, फिर कोई चीज वापस नहीं आएगी, सब चीज बेकार। तो ये सारी चीजें लालच हमें देती हैं। यानी वो कह रहा है कि इतने भी मटेरियलिस्टिक मत बनो, इतने भी भौतिकवादी मत बनो कि आप अपने आप को ही तुम भूल जाओ कि एक दिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगी, एक दिन तुम्हारी रूह तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगी। उस वक्त पर इन चीजों का क्या होगा? तो मेटलिस्टिक बनने के लिए ये पोर्क, हाँ जी पोर्क, बिल्कुल। पोर्क किसका मांस होता है बेटा? पोर्क जो कहते हैं ना हम, पिग के मांस को कहते हैं, है ना, पिग के मांस को, सुअर के मांस को कहते हैं। ठीक है सर, विदेश की अंग्रेजी क्या होगी सर? फॉरेन, FOREIGN, है ना, फॉरेन का मतलब विदेश। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक के लिए सभी बच्चे एक बार अपनी हर्ट की इमोजी भेजें। मैं सभी से हर्ट की इमोजी चाहता हूं और अपनी तरफ से फिर एक हर्ट की इमोजी आपको भेजूंगा। तो मेरे हिसाब से आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा, स्टोरी समझ में आ रही होगी। आज मैंने इसका बेस तैयार कर दिया है, कल को मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। मेरे बच्चा, कहानी को चाहे एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन डिटेल पढ़ने से फायदा यह है कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात छूटने की नहीं है क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा पेपर में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहानियां दी गई होती हैं वो हमें बताती हैं कि ठोकर खाने से पहले ही सीख जाओ कि ये गलत है, ये सही है। क्या वही इंसान सही है कि जो ठोकर खाकर सीखता है? नहीं, वो कहानियों से भी तो सीख सकता है।
तो ये कहानियां समाज के लिए बनी है, कहानियां तुम्हारे लिए बनी है, ताकि एक बेहतर समाज हमें मिल सके। टेम्पटेड का मतलब होता है लालच, टेम्पटेड का मतलब होता है मेरे बच्चा लालच, ठीक है। टच का मतलब टच करना, बाकी कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसकी मैंने हिंदी तुम्हारे सामने ना लिखी हो। बेट का मतलब होता है चारा, चारा जानते हो, चारा, जैसे भैंसों को चारा खिलाते हैं, तुमने देखा नहीं होता जब भैंस का दूध निकालते हैं तो उसके आगे ऐसे बूर सी छिड़कते रहते हैं आटा सा, ताकि उसे लालच आए, वो उसे मुंह मारती रहती है उसमें और उसका दूध करता रहता है, ठीक है, तो वो बेट होता है। ऐसी चूहे के लिए बेट उसे पकड़ने के लिए आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं सबको कहानी समझ में आ रही होगी। कल मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारा सा नमस्कार, टाटा, बाय बाय।